जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी कंसेप्ट सीरीज जो कि टीजीटी मैथ्स के लिए, चाहे वो ईएमआरएस हो चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, ठीक है, उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। और साथ में जो भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो राजस्थान की हो सकती है या यूपी की हो सकती है, एमपी की हो सकती है, जहाँ पे ये सिलेबस कॉमन होगा, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो सीरीज उपयोगी रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो पहले आ चुकी है, उनमें ट्रिग्नोमेट्री का 10th का बेसिक, इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो के यूज, जो कि उन्नयन अवनमन कोण के रूप में मैंने आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री वाले में अच्छी तरीके से क्लियर करवाए हैं, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं 7 अलग अलग उदाहरण लेके, तो वो उदाहरण इस तरीके से लिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में से कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, तो वो शायद उनके बाहर नहीं जाएगा, कुल मिला के उन्हीं का मेथड उनमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देखें, तब जाके इस वाले वीडियो को देखें। ये वीडियो सीधा रिलेट होगा क्लास 11th से, ठीक है। तो इसकी सीरीज चलेगी क्लास 11th की, लगभग हो सकता है कि 5 to 6 वीडियो तक चले। उसके बाद क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एकदम से बिल्कुल निचोड़, ठीक है। उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस सीरीज शुरू होगी तो उसमें क्या करवाया जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी वीडियो देखते हैं और उसके पीडीएफ नोट्स आते हैं, एक बार मन में सोचिए, अगर इनके पीडीएफ नोट्स जो स्लाइडें आपको पढ़ाई जा रही है एज इट इज़ मिल जाए तो क्या कहनी बात, ठीक है। तो जी हाँ, आपको मिलेंगे इनके पीडीएफ नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। कैसे दिए होंगे पीडीएफ नोट्स, प्रत्येक वीडियो के नीचे उसके पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो थर्ड टाइम हो रहा है, क्योंकि जो 2 टाइम इसका रिकॉर्ड हुआ था उसमें थोड़ा इको प्रॉब्लम आया था, मतलब ऑडियो का इको प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रहा था। इसकी वजह से ये थर्ड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें पहले कितना एफर्ट लग चुका होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपके लिए अगर आपने 10th वाली दोनों वीडियो और ये वाली मतलब पूरी सीरीज कंटिन्यू देखी है कंसेप्ट वाले। इसमें क्वेश्चन बहुत कम होंगे, केवल कंसेप्ट पर चर्चा होगी, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो ये समकोण, ट्रायंगल, समकोण क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज का नाम है यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अब स्पेशल बात क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। लेकिन कई बच्चे 10th पास कर लेते हैं, 11th भी पास कर लेते हैं, 12th भी पास कर लेते हैं, अरे भैया टीचर तक बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुल मिला के टीचर कम्युनिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता, कुछ मतलब लाखों में से कुछ, ठीक है, वो टीचर बनने के बाद भी ये चीज़ शायद, मैं सेकंड ग्रेड वाले टीचर की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो कुल मिला के उनकी ये चीज़ तब भी क्लियर ढंग से नहीं हो पाती, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें 90 डिग्री एंगल है बी, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, अब कर्ण तो निर्धारित हो जाता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है, कर्ण का निर्धारण ऐसे हो जाता है। कर्ण तो पहचानने से मतलब यानी कि हमको कोई मतलब वो दिक्कत नहीं आएगी कुल मिला के। अब लंब आधार कैसे डिसाइड करें भैया, तो भाई साहब लंब आधार डिसाइड करते हैं थीटा के द्वारा। जिस थीटा के रिगार्डिंग बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कोण सी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो कोण सी यहाँ पे थीटा मान रखा है, तो कोण सी के रिगार्डिंग ही अपन को लंब और आधार लेने होंगे। अगर हम कोण ए पर चले जाएंगे, जिसको कि हम फाई मान लेते हैं, तो भाई साहब लंब आधार चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ये लंब हो जाएगी, सामने वाली भुजा लंब होती है थीटा के सामने वाली। और थीटा जिस भुजा के साथ बना है, मतलब संलग्न भुजा, वो आधार होती है। यहाँ पे आधार क्या है, आधार यहाँ पे बी सी है। लेकिन अगर हम उठा के कह दे भाई ए को भी हम फाई मान सकते थे, तो फिर लंबादार वही होते, नहीं, बिल्कुल नहीं होते। जब यहाँ पे फाई मतलब ए को हमने अभी मान रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, सामने वाली भुजा बीसी होगी। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोण थीटा के सामने वाली भुजा ए बी थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब कोण ए के रिगार्डिंग बात होगी, तो ये आधार लंबे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कोण किस ए बी किसके साथ, ए किसके साथ बना हुआ है, ए बी के साथ, तो ये वाली भुजा इसका आधार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोण को पढ़ा जाता है।
कुल मिला के ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, जो कि 10th क्लास का बेसिक था, वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से क्लियर किया है, यू कैन नॉट बिलीव। ठीक है, शायद आपने ऐसा वीडियो पहले देखा भी हो या नहीं भी देखा हो, लेकिन आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो अलग से ट्रिग्नोमेट्री की आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल कंसेप्ट सीरीज। ठीक है, तो आप उसको विजिट करके ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर सकते हैं, ओनली ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मतलब एक तरीके से मेरे मायने में बहुत सारे मतलब यानी कि जो हमारे मैथमेटिशियन गए हैं वो अपना अपना विचार दे के गए हैं, वो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन मेरे मायने में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा है मेरे को अभी तक, ठीक है, मतलब यानी कि विशेष रूप से इंटरेस्टिंग, तो मैथमेटिक्स में अभी तक ट्रिग्नोमेट्री लगा। मतलब मजा आता है, कुल मिला के गेम है एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर नहीं है, एक तरीके से गेम है। मतलब इसको जितना खेलोगे उतना परफेक्शन आएगा आप में। ठीक है, तो भाई आप खेलते जाओ, क्यों बिना फालतू में घबराते हो। ठीक है, एक बार आउट होंगे, सेकंड बार फिर लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, फिर सेकंड टाइम फिर आउट होंगे, फिर थर्ड टाइम उस मिस्टेक को नहीं दोहराएंगे, फिर लंबे टाइम। कुल मिला के मतलब इतना पोटेंशियल आ जाए कि आप फोड़ेंगे। कौन? आप फोड़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के जी हाँ, आप ही फोड़ेंगे, क्योंकि आप ही अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये वाली कंसेप्ट सीरीज कंसेप्ट के लिए स्टार्ट की गई है, तो इसमें बिलीव कीजिएगा और उसके साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को, एक चीज और, वीडियो पहले पहले मैं क्या करता था, ठीक है, सभी मिस्टेक करते हैं, सभी की कुछ ना कुछ हैबिट्स रहती है। ठीक है, तो पहले मेरे से मिस्टेक क्या होती थी मैक्सिमम टाइम में, जैसे मैं क्या लिखता था, वीडियो कीवर्ड, तो वीडियो वीडियो कीवर्ड में मैं इस कीवर्ड में मतलब इतनी मिस्टेक करता था, मतलब कभी कभी मेरे को मतलब इसमें बिलीव नहीं हो पाता कि भाई मैं कैसे मिस्टेक कर देता था। ठीक है, तो VIDEO इस तरीके से मतलब यानी कि वीडियो लिखा जाता है। तो मैं इसको पहले क्या लिखता था, ठीक है, तो इस आई को कभी तो इधर कर देता था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम VDIEO। ठीक है, कुल मिला के मतलब आप ही पढ़ के देखिए, ये VDIEO, VIDEO। ठीक है, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक थी, जैसे कि VID, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मतलब मैं कौन सी मिस्टेक करता था। कुल मिला के ऐसी इतनी हल्की सी मिस्टेक करता था। कुल मिला के फिर मैंने, मेरी मिस्टेक दूर क्यों नहीं हुई, मतलब लंबे टाइम तक क्यों बनी रही, क्योंकि मैंने इस पे फोकस नहीं किया। इसी तरह से के आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कंसेप्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपके कमज़ोर हैं और आपने फोकस नहीं किया, तो आप उसको दूर नहीं कर पाओगे। जब मैंने इसको फोकस किया, तो इसमें जो ये आगे पीछे कर देता था मैं, क्योंकि ये आपको लगेगा कि भाई इतनी इतनी बार मतलब इतनी छोटी सी चीज़ इसमें मिस्टेक कैसे? जी हाँ भाई साहब, आपकी भी कुछ ना कुछ कमी होगी। आपकी भी किसी न किसी जगह, किसी न किसी कंसेप्ट में इतनी कमी होगी कि आप उसको इधर-उधर कर देते होंगे, और वो आप जिस दिन समझ गए उस कंसेप्ट को, तो ऐसे सोचेंगे मतलब इतनी बच्चा चीज़ हम इसमें कैसे गलती कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में गलती करता था, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है? लगभग 4-5 साल पहले की, ठीक है? जब 11th में था लगभग, 11th क्या मतलब 4-5 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो कुल मिला के तब मैं ऐसे मिस्टेक करता था। तो इसमें कुल मिला के आपका टाइम नहीं गँवाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट सीरीज़ चल रही है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा, तब जाके आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, आपका टाइम यहाँ पे लिया, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, कोण क्या होता है? एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? एंगल की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो परिभाषा कुछ नहीं आएगी, सीधा सीधा बाबू भैया फोकस करना है किसके ऊपर? इसको माना ए, इसको माना बी। ए बी क्या है? यहाँ पे स्थिर रेखा है, स्थिर रेखा है, ठीक है, और इसको माना हमने सी। ए सी क्या है? यहाँ पे घूर्णन रेखा है। तो ये घूर्णन रेखा ए बी स्थिर रहेगी, स्थिर रेखा है इसलिए, तो ए बी के रिगार्डिंग जितना घूमेगी, ठीक है, जितना घूमेगी, ये घूम रही है इस तरह, थीटा, थीटा एंगल से, इस कोण को थीटा से नापते हैं। तो कुल मिला के जितना घूमेगी वो परिमाण, मतलब थीटा का जो परिमाण है, 90 आया, 45 आया, ही कोण कहलाता है, मतलब यही कोण कहलाता है बेटा। जो घूर्णन रेखा, स्थिर रेखा तो स्थिर रहेगी, उसके सापेक्ष घूर्णन रेखा ऊपर घूमे चाहे नीचे घूमे, उसका जो परिणाम परिमाण आएगा, परिणाम नहीं परिमाण आएगा, ठीक है, माप आएगी, परिमाण माप आएगी, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कभी थीटा माइनस में आएगा, कभी प्लस में, लेकिन उसका इस माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, इस थीटा की माप से लेना देना है, परिमाण से लेना देना है।
ठीक है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये परिमाण ही कोण कहलाता है। माइनस की चर्चा अब करेंगे विशेष में। थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। विशेष में क्या दिखा रखा है हमने, ए बी, ये तो स्थिर रेखा हो गई, यहाँ पे भी ए बी ये स्थिर रेखा हो गई, ये ए सी घूर्णन रेखा हो गई, यहाँ पे भी ए सी ये घूर्णन रेखा हो गई। थीटा, जब थीटा, घड़ी देखी होगी आपने, ऐसी आपके घरों में लगी रहती है, आपके हाथ में अभी हो सकता हो, ठीक है, इस तरीके से 12 बजाती है यहाँ पे। जब घड़ी किस दिशा में घूमती, इस दिशा में घूमती है बाबू भैया, ठीक है बाबू भैया, इस दिशा में घड़ी घूमती है, तो ये घड़ी की दिशा क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं। जी हाँ, आप जानते होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त बोलते हैं। जी हाँ, आप इसको भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कंडीशन में ये स्थिर रेखा है, इसके सापेक्ष ये घूर्णन रेखा इस तरीके से घूमी है, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी है। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी है, तो इस दिशा को भी कुछ ना कुछ कहेंगे। जी हाँ, इस दिशा को कहेंगे हम वामावर्त दिशा, ठीक है, हिंदी में वामावर्त, और अंग्रेजी में बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, WISC, ठीक है बाबू भैया, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो जब एक घूर्णन रेखा स्थिर रेखा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज, फोकस करना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव में आएगा नहीं, पॉजिटिव में मानते आ रहे हैं शुरू से, इसलिए पॉजिटिव में आएगा भैया। ठीक है, जैसे कि अपन नहीं मान लेते हैं कि भाई क्या नाम है, तूने मेरे को पैसे मतलब दिए हैं तो मतलब तू पॉजिटिव में है, और मेरे को वापस देने हैं तो मैं नेगेटिव में, इस तरीके से मानते आए हैं। कुल मिला के इस दिशा को पॉजिटिव माना है हमने शुरू से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को एंगल मापने में, तो इसलिए ये पॉजिटिव आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बाबू भैया यहाँ पे स्थिर रेखा ये है, और ये इस तरीके से घूर्णन रेखा इस तरफ घूमी है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमी है, मतलब CLOCK WISC घूमी है, क्लॉक वाइज घूमी है। ठीक है बाबू भैया, क्लॉकवाइज को कहते हैं हिंदी में भाई साहब कहते हैं अपन दक्षिणाव्रत। तो बाबू भैया जब दक्षिणाव्रत घूमी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, घड़ी की दिशा मतलब नेगेटिव, घड़ी की दिशा मतलब नेगेटिव, तो कुल मिला के थीटा आएगा, जो कोण आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोण नेगेटिव होता है, कुल मिला के जो उसका चिन्ह आएगा, मतलब चिन्ह क्या दर्शाता है, उसकी दिशा को दर्शाता है। दिशा क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दिशा एंगल में रिप्रेजेंट की जाती है माइनस के द्वारा। तो कुल मिला के जब घड़ी की सुई की दिशा में अपनी कोण घूर्णन रेखा घूमेगी और कोण बनाएगी, तो वो एंगल नेगेटिव में दर्शाया जाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूर्णन रेखा घूमती है तो उसको पॉजिटिव एंगल के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, विशेष, यदि कोण चतुर्थांश में, यहाँ पे फोकस करना है, में कहा जाए, तो इसका अर्थ घूर्णन रेखा चतुर्थांश में स्थित होगी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बाबू भैया, कहने का मतलब ये है, जैसे कि अपन ये बना देते हैं निर्देशांक सिस्टम, ठीक है, निर्देशांक सिस्टम यहाँ पे बना दिया हमने बाबू भैया। उसके बाद यहाँ पे वाई कर दिया हमने, यहाँ पे अक्स कर दिया, ठीक है, अक्स कर दिया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बाबू भैया ये है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि कोण चतुर्थांश में कहा जाए, में कहा जाए, तो मतलब ये जो घूर्णन रेखा होगी वो चतुर्थांश में स्थित होगी। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कहा जाए कोण चतुर्थांश में है, तो ये घूर्णन रेखा जो हमने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे ओ बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं, ओ ए तो स्थिर रेखा हो जाएगी, लेकिन ये वाली घूर्णन रेखा होगी जो कि यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है। एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के जब चतुर्थांश में कहा जाए, यदि कोण चतुर्थांश में कहा जाए, तो ये कोण चतुर्थांश फर्स्ट वाले में ही तो है, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। इसको अपन ने ऐसे सोचा, फर्स्ट इधर लिया, सेकंड यहाँ पे भी ले सकते थे, इसलिए नहीं लिया बाबू भैया, क्योंकि एंगल मापने की दिशा क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसकी वजह से हमने इस तरीके से इस क्रम में लिया है। ठीक है, तो में कहा जाए चतुर्थांश में कौन होगा, मतलब जैसे कि फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, कुल मिला के जो घूर्णन रेखा होगी या तो इस तरीके से होगी, या इस चतुर्थांश में इस तरीके से, या इसमें इसमें इस तरीके से, या इसमें। ठीक है, कुल मिला के चतुर्थांश के अंदर स्थित होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, यदि कोण कोण चतुर्थांश में, चतुर्थांश चतुर्थांश पर स्थित हो, पर स्थित हो, स्थित हो, तो उसे चतुर्थांश कोण कहा जाएगा, उसे उसे चतुर्थांश चतुर्थांश या व्रतपादीय कोण कहा जाएगा, व्रतपादीय कोण कोण कहा जाएगा, कहा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भैया, आप इसको समझेंगे तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी।
ये कुल मिला के हमने ये बना लिया एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ठीक है। कुल मिला के इसमें क्या कहा जा रहा है बाबू भैया, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोण चतुर्थांश पर स्थित होगा, मतलब कोण या तो यहाँ पे स्थित होगा या यहाँ पे स्थित होगा, चतुर्थांश पे का पर का मतलब ये होता है इन अक्षों पर स्थित होगा कुल मिला के, ठीक है। या तो 0 डिग्री पे होगा, या पाई/2 पे होगा, या पाई पे होगा, ठीक है, या 3 पाई/2 पे होगा, ठीक है। कुल मिला के फिर यहाँ पे घूम के आए तो ये 2 पाई पे। कुल मिला के जब कोण ऐसे कह दिया जाए चतुर्थांश पर स्थित होगा तो ये इन अक्षों पर स्थित होता है, और इस स्थिति में इस कोण को चतुर्थांश या वृत्तपादीय कोण कहते हैं। और जब कह दिया जाए चतुर्थांश में स्थित होगा तो इन चतुर्थांशों के अंदर इस तरीके से स्थित होगा, ना कि अक्ष पे होगा, ठीक है। किसी भी चतुर्थांश के अंदर स्थित हो सकता है इस तरीके से। तो कुल मिला के आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए नहीं है। तो बाबू भैया आप टेंशन ना ले, इस नॉलेज को केवल अपने पास रखें ताकि आगामी टाइम में जब टीचर बने तो बच्चों को पढ़ा पाए। आगे चलते हैं बाबू भैया, कोण मापन की पद्धति। जी हाँ बाबू भैया, कोण मापन की 3 पद्धतियां हैं। एनसीईआरटी में आपको शायद 2 मिलेगी, समकोण पद्धति, वृत्तीय पद्धति, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सटीक पद्धति भी होती है बाबू भैया। तो समकोण पद्धति, जी हाँ, जिससे कि आप परिचित होंगे, जो डिग्री में कोण मापे जाते हैं उसी को समकोण पद्धति कहते हैं। जी हाँ बाबू भैया, आप जानते होंगे ये व्रत है, और ये व्रत में हमने 2 टांगे और बना दी, 4 चतुर्थांश बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनका क्रम इसलिए इस तरीके से क्यों लिया जाता है, क्योंकि कोण ही बाबू भैया इस तरीके से मापा जाता है, ठीक है। जब बाबू भैया ये रेड लाइन से 90 डिग्री वाला समकोण बना रखा है, ठीक है, हमने इस तरीके से ये तरबूज को काटते हैं समकोण में, इस तरीके से हमने ये तरबूज टाइप का ये बना रखा है समकोण। जी हाँ बाबू भैया, ये 90 डिग्री एंगल होता है, फिर ये वाला 90, फिर ये वाला 90, ये 360 होता है टोटल मिला के। तो हमने समकोण पद्धति की बात करेंगे तो इसमें से एक टुकड़ा उठा लेंगे, एक चतुर्थांश का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब इसके इसके रिगार्डिंग सब कुछ बात होगी। एक समकोण ये उठा लिया हमने, तो इसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री कितना होता है, 90 होता है कुल मिला के, ठीक है। कुल मिला के इस 90 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री इंटू 90, मतलब एक एक डिग्री के 90 भाग होंगे इसमें कुल मिला के कैसे होंगे, जैसे ये है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक यहाँ तक 90 भाग होंगे कुल मिला के। जब जब क्या करते हैं हम, अब इसको क्लियर कर देते हैं बाबू भैया। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। जब इसमें से हम क्या लेंगे, जब हम इसमें से ये वाली स्थिर रेखा ले लेंगे, फिर गुणन रेखा से कितने का कोण बनाएंगे, 1 डिग्री का कोण बनाएंगे बाबू भैया, 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के कोण को हम 60 भागों में 60 भागों में 60 भागों में 60 भागों में अगर इस 1 डिग्री के कोण को फिर तोड़ेंगे तो फिर जो एक भाग मिलेगा वो 1 मिनट कहलाएगा। मतलब 1 डिग्री को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, 60 भागों में। तो ये एक एक भाग क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होंगे या नहीं होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। फिर इस फिर इस 1 मिनट वाले भाग को फिर वापस से लिया हमने यहाँ पे, 1 मिनट वाले भाग को मिनट कैसे दर्शाते हैं उसके ऊपर डेस लगा देते हैं इस तरीके से। फिर हमने 60 भागों में फिर तोड़ा, फिर कैसे तोड़ा भाई साहब, हमने फिर 60 भागों में, मतलब इसको बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ा। तो फिर क्या मिला भाई साहब, हमको मिला सेकंड। इन 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री को हमने तोड़ा 60 भागों में, तो एक एक भाग क्या कहलाया, एक एक मिनट कहलाया। कुल मिला के 60 मिनट हमको प्राप्त हुए 1 डिग्री में। जब इस 60 डिग्री में से एक डिग्री 60 मिनट में से, ये 60 मिनट है 1 डिग्री बराबर, जब इन 60 मिनटों में से एक भाग को उठा लिया जाए 60 में से, ये एक भाग हो गया 1 मिनट, 1 मिनट, मिनट, ठीक है, 1 मिनट हो गया। तो बाबू भैया अब इस 1 मिनट को भी हम 60 भागों में तोड़ेंगे, मतलब 90 डिग्री को 60 में, 90 डिग्री को हमने किस में 90 भागों में तोड़ा है। कुल मिला के 90 भाग 90 डिग्री का मतलब एक एक डिग्री के। तो उसमें से 90 के में से एक ही भाग को उठाया 1 डिग्री को, फिर उसको 60 भागों में तोड़ा, ठीक है। तो मिनट 60 मिले, फिर उनमें से केवल एक भाग को उठाया हमने 1 मिनट को, फिर उसको फिर 60 भागों में तोड़ा, तो हमको क्या मिले 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड मिले बाबू भैया। सेकंड को डबल डेज से दर्शाते हैं। तो कुल मिला के आपको इनका इन लफड़ों में नहीं पढ़ना है, याद क्या रखना कंपटीशन लेवल पे, एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट को दर्शाते हैं डेस लगा के, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, सेकंड को दर्शाते हैं डबल डेस लगा के। जी हाँ बाबू भैया, ये मिनट मिनट सेकंड का घड़ी से कोई संबंध नहीं है। नोट लिखा देता हूँ मैं, नोट कहाँ पे लिखूँ, नोट यहाँ पे लिख देता हूँ बाबू भैया।
नोट यहाँ पे लिख देता हूँ। घड़ी से कोई संबंध नहीं है। घड़ी से घड़ी से घड़ी से बाबू भैया समझ जाना, आप इतने समझदार होंगे आप, ठीक है। घड़ी से कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ये केवल एंगल मापने की इकाइयाँ हैं। जैसे कि ये मिनट है, वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये सेकंड है, वो घड़ी वाला सेकंड नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बाबू भैया। इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं। ये हो गया हमारा समकोण पद्धति का कंसेप्ट क्लियर, इतना ही समझना था। अब चलते हैं सटीक पद्धति में। जब हम कह रहे थे बाबू भैया अच्छी तरीके से समझ लीजिए, काम आएगा, आपने फोकस नहीं किया तो बाबू भैया आपको समझ में नहीं आया तो वापस जाइए, फिर से देखिए उस भाग को जो समझ में नहीं आया, 100% क्लियर होगा। ये मैंने बताया था आपको 90 डिग्री होता है मेरे बाबू भैया। क्या होता है ये? 90 डिग्री होता है इस तरीके से। जब बाबू भैया हम 90 डिग्री, हम किसकी बात कर रहे थे? हम डिग्री वाली पद्धति की, मतलब समकोण पद्धति की बात कर रहे थे। हमने बेचारे को 60 भागों में तोड़ा था, 1 मिनट को वापस यहाँ लेके 60 भागों में तोड़ा था, और 60 भाग मिनटों के रूप में प्राप्त हुए थे, मतलब एक एक टुकड़ा 1 1 मिनट के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन बाबू भैया अब हम इस 90 को कितने भागों में तोड़ेंगे? इस 90 को भाई साहब तोड़ेंगे नहीं, इस 90 को विभाजित करेंगे भाई साहब 100 भागों में। कुल मिला के 90 डिग्री को 100 भागों में विभाजित करेंगे, और 100 भागों को विभाजित करेंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? ग्रेड कहलाएगा। कुल मिला के 90 डिग्री को इस तरीके से विभाजित करना है, जैसे कि ये रोटी है, ठीक है। ये रोटी है, पहले 4 भागों में विभाजित थी, अब आपको इसको 5 भागों में बराबर में विभाजित करना है। तो आप कैसे करेंगे? इस तरीके से, कुल मिला के कुछ इस तरीके से, फिर कुल मिला के कुछ मतलब यानी कि अलग अलग इस तरीके से गोला बना के, फिर इधर इस तरीके से, फिर इधर इस तरीके से, इधर इस तरीके से, ठीक है। कुल मिला के आप कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे और नाप के द्वारा 360 डिग्री में 5 का भाग देंगे। 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री का एंगल लेते हुए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है बाबू भैया। इसी तरीके से अब तक 90 डिग्री को हमने 60 मिनटों में विभाजित किया था, वो कैसे भी कर लिया, ठीक है। आपको इसमें घुसना नहीं है बिना फालतू की चीज़ों में, सीधा क्या लिखना है कि समकोण पद्धति में हमने 60 भागों में तोड़ा था, अब 90 डिग्री को हम 100 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक भाग एक भाग ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ग्रेड बराबर निकाल सकते हैं। 100 को नीचे भेज देंगे, 100 को नीचे भेज देंगे, 90 के एक ग्रेड निकल जाएगा। और 1 डिग्री निकालना होगा तो आप 90 को नीचे भेज देंगे, कुल मिला के 1 डिग्री निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या मिला? 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड मिला। इसको जी को आगे नहीं लिखे, ग्राम थोड़ा ग्राम पे शक चला जाएगा, जी को ऊपर की तरफ लिखे, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन था, इसमें से हमने 1 डिग्री 1 ग्रेड बराबर निकालना चाहा तो ग्रेड, ठीक है, 1 ग्रेड जब डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे, ठीक है, तो कुल मिला के 90/100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाप भैया। और क्यों करेंगे? क्योंकि डिग्री ऊपर आ रहा है, तो कुल मिला के इसकी वजह से 90/100। सीधा बात है, यहाँ से ग्रेड निकालना है। 1 ग्रेड बराबर 100 को नीचे दे दो भाग 90 के, 1 ग्रेड निकल जाएगा। तो जितने भी ग्रेड निकालने हैं डिग्री में, ठीक है, जितने भी डिग्री, जैसे कि क्या नाम है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये 25 डिग्री है, 25 ग्रेड है, उसको डिग्री में बदलना है। तो 1 ग्रेड बराबर 90/100 होता है। तो 25 ग्रेड बराबर कितना होगा? तो 90/100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। कितना डिग्री होगा? ग्रेड को डिग्री में बदलना, 25 चौक 100, ठीक है। तो कुल मिला के 4 दूनी 8, और पॉइंटों में जाएगा तो उतना आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा क्या लगाना है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इससे आप 1 ग्रेड निकाल सकते हैं, फिर ग्रेड से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से 1 डिग्री निकाल सकते हैं और उससे आप ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 54 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं? तो भाई साहब मतलब 54 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं? तो भाई साहब 1 डिग्री में इतने ग्रेड होते हैं, तो 54 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लीजिए, 60 ग्रेड हमको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगले इस पे वृत्तीय पद्धति पे चलते हैं बाबू भैया। ये वृत्तीय पद्धति है, इसमें क्या है? ये व्रत है बाबू भैया, और यहाँ पे ये दोनों, मतलब कुल मिला के कितनी भी रेखाएं खींच दे इस ओ को बिंदु मान के, सभी की सभी क्या बनेगी? इसकी त्रिज्या ही बनेगी, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये एल है यहाँ पे, क्या चाप की लंबाई है ये एल, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सूत्र पहले से पता होगा, एल बराबर आर थीटा होता है, आर थीटा होता है, ठीक है।
और थीटा बराबर हम निकालेंगे तो एल अपॉन आर होता है। अब थीटा यहाँ पे वृत्तीय पद्धति में जो थीटा है उसकी माप किस में ली जाती है, हमने समकोण में डिग्री में पढ़ी और ग्रेड में पढ़ी, ठीक है, सटीक पद्धति में ग्रेड में पढ़ी। यहाँ पे थीटा को रेडियन में मापा जाएगा, रेडियन में मापा जाएगा। और थीटा मतलब कोण की, जो कोण का यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण का एसआई मात्रक जिसको कि यूज करना चाहिए कैलकुलेशन में वो रेडियन ही होता है, ठीक है, आप डिग्री ना मान ले, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो काम में लिया जाता है थीटा का मात्रक वो रेडियन ही होता है बाबू भैया, रेडियन, और रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुल मिला के जब थीटा की यहाँ से परिभाषा निकालेंगे रेडियन की तो क्या बोलेंगे, जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त लिया जाए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया जाए और उस वृत्त पर 1 सेंटीमीटर का चाप बनाया जाए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, आर बराबर 1 सेंटीमीटर लिया जाए और उस पर 1 सेंटीमीटर का चाप बनाया जाए, एल बराबर 1 सेंटीमीटर का चाप बनाया जाए, तो थीटा के इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो 1/1 बराबर क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा, जो कि रेडियन के बराबर मिलेगा। तो कुल मिला के परिभाषा क्या बनेगी, जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाए, इकाई इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाए, उसमें इकाई इकाई लंबाई का एक चाप खींचा जाए तो प्राप्त कोण थीटा रेडियन, 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 रेडियन इसका मान मिलेगा। तो कुल मिला के ये रेडियन की परिभाषा बनाने के लिए ये लिया गया था, ठीक है। तो अब रेडियन का किसके साथ, समकोण के साथ क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला वृत्त, दोनों सेम वृत्त है, आर इनमें सेम, त्रिज्या भी सेम है इनकी, ठीक है, आर आर है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम डिग्री में, क्या करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, कुल मिला के 360 डिग्री हमको मिलता है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या है, एक चक्कर लगाते हैं तो थीटा कोण क्या बनेगा, एल अपॉन आर सूत्र से निकालेंगे। जब एक चक्कर, जैसे कि हमने ये आर आर ले लिया था, यहाँ पे ये भी आर होगा, तो ये एल बना था हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको पूरे को घूम जाएंगे इस तरीके से तो ये एल मतलब कंप्लीट परिधि बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से चलेगा यहाँ तक, परिधि को कवर करेगा। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है, यहाँ पे एल बराबर क्या मिल जाएगा हमको, एल बराबर यहाँ पे 2 पाई आर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एल बराबर 2 पाई आर मिलेगा एक चक्कर में। तो यहाँ पे 360 हम यहाँ पे घूम लिए, तो 360 डिग्री यहाँ पे हम घूम लिए, इस तरीके से यहाँ पे हम पूरा घूमेंगे तो एल बराबर तो 2 पाई आर मिलेगा, ठीक है। और आर नीचे है ही तो आर से आर कट जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर 2 पाई मिलेगा। तो यहाँ पे हमको थीटा बराबर क्या मिला, थीटा बराबर यहाँ पे 360 मिला और यहाँ पे हमको थीटा बराबर 2 पाई मिला। तो कुल मिला के दोनों चीजें समान है, तो कुल मिला के दोनों एंगल समान होने चाहिए क्योंकि दोनों में समान घुमा जा रहा है, एक ही वृत्त है। तो 360 बराबर 2 पाई, क्योंकि दोनों में थीटा बराबर, यहाँ पे 360 है, थीटा बराबर 2 पाई है, एक चक्कर दोनों में लगाया गया है, दोनों वृत्त समान है। तो हम 360 डिग्री बराबर 2 पाई नहीं लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वृत्त में सेम चक्कर लगाने पे 360 डिग्री तो अपन को समकोण पद्धति में मिलती है, 2 पाई रेडियन वैल्यू हमको रेडियन 2 पाई जो है वो रेडियन पद्धति में मिलती है, ठीक है। तो कुल मिला के एंगल का मान तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग पद्धति में है तो सेम होगा, तो इसको बराबर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमने ये वाला रिलेशन प्राप्त कर लिया, 360 डिग्री बराबर 2 पाई, ठीक है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई से अगर हम इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो 180 डिग्री बराबर पाई हमको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस रिलेशन को आपको याद रखना है जिससे कि आपके रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ से 1 डिग्री बराबर हम 180 को पाई के नीचे भेज देंगे तो पाई बटे 180 रेडियन मिल जाएगा, और 1 रेडियन बराबर हम यहाँ को पाई को इसको 180 के नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री बटे पाई मिल जाएगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री टू रेडियन, ठीक है, रेडियन, और यहाँ पे रेडियन टू डिग्री। कभी कभी हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि डिग्री टू रेडियन में बदलें तो भैया हम पाई बटे 180 से गुणा करें या 180 बटे पाई से। जी हाँ बाबू भैया, आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन में आंसर किस में आता है, पाई में। तो पाई ऊपर आएगा तब जाके तो आंसर किस में आएगा, पाई में आएगा, रेडियन में आएगा। तो किस में आता है पाई ऊपर, पाई बटे 180 में ऊपर आता है। तो बाबू भैया सीधा दिमाग लगाइए, रेडियन में चाहिए तो पाई को ऊपर रखिए, ठीक है, डिग्री में चाहिए तो डिग्री को ऊपर रखिए, तो डिग्री बराबर 180 डिग्री बटे पाई, कुल मिला के यहाँ पे 180 डिग्री ऊपर है तो यहाँ पे 180 डिग्री बटे पाई से गुणा होगा। तो इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के डिग्री में चाहिए होगा तो आपको पता है कि भाई जैसे कि 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो 2 पाई को किससे गुणा किया जाए कि ये पाई कट जाए, तो नीचे नीचे अगले जो भी आएगा 180 डिग्री बटे पाई, तो पाई नीचे है तब जाके ही तो कटेगा, तब जाके तो डिग्री में आंसर आएगा। तो इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं कि भाई डिग्री में चाहिए आंसर
तो डिग्री ऊपर होनी चाहिए, 180 डिग्री ऊपर लिख देंगे। रेडियन में चाहिए आंसर तो पाई ऊपर लिख देंगे, क्योंकि रेडियन में पाई आता है, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में बदल दिए। किसमें बदलिए? रेडियन में। तो रेडियन का मतलब पाई आना चाहिए, पाई का मतलब पाई ऊपर रहना चाहिए, तो ये पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करें। तो इसको पाई बटे 180 से गुणा किया तो कुल मिला के 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। अब इसको डिग्री में बदलना है। किसको? डिग्री में। किस में बदलना है? डिग्री में। फोकस कीजिए, किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री का मतलब ऊपर डिग्री होना चाहिए, तो 180 बटे पाई में होता है या पाई बटे 180 में? 180 बटे पाई में 180 डिग्री ऊपर होता है, ठीक है। 180 बटे पाई से गुणा करेंगे पाई बाई 6 को, तो कटेगा 30 डिग्री, हमको आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, अब इतना ही आसान होता है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो डिग्री, ये ग्रेड, डिग्री और रेडियन में संबंध, ये कि आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन नहीं देता था कि भाई कौन सा संबंध सही है, ठीक है, तो उस समय संकट आ जाता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं हो पाता। हम जानते हैं 90 डिग्री बराबर 4 ग्रेड होते हैं, ठीक है। हम ये भी जानते हैं पाई बराबर 180 डिग्री होता है। क्या हम क्या हम इस 180 को 90 में कन्वर्ट कर सकते? जी हाँ, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, तो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री हमको मिलता है। यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 4 ग्रेड भी है और यहाँ पे 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 भी है। तो यहाँ से हमने पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री लिख दिया और 90 डिग्री बराबर 4 ग्रेड है, तो यहाँ से इसको उठा दिया, कुल मिला के ये वाला रिलेशन मिल गया। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। जब दो डिग्री और ग्रेड में रिलेशन दिया होगा तो ये वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिएगा। जब पाई और मतलब रेडियन और डिग्री में कंसेप्ट दिया हो तो ये वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिएगा। जब रेडियन और ग्रेड में दिया हो तो इन दोनों को उठा के बराबर करके कंसेप्ट यूज कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना ही है। तो शायद वीडियो आज का इतना ही था। कुल मिला के इस वीडियो में जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट था हमने लगभग क्लियर कर दिया है। तो हमारी तरफ से जेएमडीआई यूट्यूब हब की तरफ से आपको थैंक्स फॉर विजिटिंग अस लिख रखा है, और बिल्कुल हमारी तरफ से थैंक्स फॉर विजिटिंग अस है, मतलब हमको विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद है। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, आपका डाउट का सॉल्यूशन 100% मिलेगा। और साथ ही अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन जो जो अभी तक पढ़ा उसकी पीडीएफ नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और टेक केयर, बाय बाय।